नमस्कार। डीएनए विश्लेषण में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए, पप्पू यादव, जी हां, पप्पू यादव के साथ बड़ा धोखा हो गया है जी। जैसे ही वो अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी को कांग्रेस में विलय करते हैं, शायद कांग्रेस से उनके कोई डील हुई होगी और उनको कहा गया होगा कि आप पूर्णिया लोकसभा सीट से आपकी दावेदारी दी जाएगी। लेकिन यहाँ उलटफेर हो चुका है, चूंकि कांग्रेस जो है वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और इंडिया गठबंधन में एक पार्टी है आरजेडी, जो बिहार की पार्टी है और से वो पार्टी अब पूर्णिया लोकसभा सीट से अपने उम्मीदवार को उतार रही है और इसको लेकर खींचातानी लंबे समय से चल रही थी, जिसकी रिपोर्ट हमने आपको बताई भी थी कि पप्पू यादव कह रहे हैं कि वो पूर्णिया लोकसभा सीट से ही लड़ेंगे। लेकिन महागठबंधन के खिलाफ या इंडिया गठबंधन के खिलाफ वो किसी प्रकार की बात नहीं कर रहे हैं कि किस प्रकार की डील हुई थी उनकी। लेकिन अब ये स्पष्ट कहा जा सकता है, क्योंकि अब आरजेडी ने बीमा भारती को, जी हाँ, बीमा भारती जो जेडीयू की नेता हुआ करती थी पहले और अब आरजेडी की नेता है, उनको लोकसभा लड़ने का पूरा न्योता दे चुके हैं और निश्चित तौर से अब ये साफ हो चुका है कि वो पूर्णिया लोकसभा सीट से अपना नामांकन जल्द ही करने वाली है। ऐसे में पप्पू यादव क्या करेंगे, ये सवाल बहुत अहम है और इस वक्त ये गूंज रहा है तमाम इलाकों में कि कांग्रेस तो वहां छोड़ चुकी है सीट। चूंकि एक खबर और भी है कि कांग्रेस अब कटिहार में लड़ने वाली है। कटिहार से प्रत्याशी कौन होगा ये पता नहीं, लेकिन कांग्रेस जो है वो कटिहार लोकसभा सीट की मांग की थी और बाकायदा उन्हें मिल चुका है। लेकिन इस वक्त पूर्णिया लोकसभा सीट बहुत जद्दोजहद का एक स्थल बना हुआ है, जहां पर पप्पू यादव की जीत जो है वो पूरी तरह से सक्षम मानी जा रही थी कि पप्पू यादव वहां से पूरी लंबे वोटों के साथ जीत सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं दो धारी तलवारों के बीच अब फंस चुके हैं पप्पू यादव और उनके साथ धोखा मात्र ही आप समझ सकते हैं कि उन्हें कांग्रेस ने कहीं ना कहीं डील किया होगा कि आप पूर्णिया लोकसभा सीट से लड़िए, हम आपको पूरी सहायता करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अब लालू प्रसाद यादव ने यहाँ एक बहुत बड़ा गेम खेल दिया है और हाल में ही उनसे मुलाकात भी हुई थी। लेकिन उनके बाद अब ये तस्वीरें जब आ रही हैं कि बीमा भारती को पूर्णिया लोकसभा सीट से लड़ाया जाएगा, तो कांग्रेस इस मामले को लेकर किसी भी बात को स्पष्ट तौर से बता नहीं रही है। ऐसे में पप्पू यादव क्या करेंगे? जी हाँ, पप्पू यादव क्या करेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है और ये सवाल इस वक्त गूंज भी रहा है। ऐसे में लोगों का मानना है कि पप्पू यादव हो सकता है कि कांग्रेस से के टिकट पे ना ही लड़के निर्दलीय लड़े, ये भी हो सकता है। और निर्दलीय लड़ेंगे तो फिर क्या होगा, क्योंकि पूर्णिया लोकसभा सीट से वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा भी है और बाकायदा दो पार्टियां इस वक्त जद्दोजहद करेंगी। चूंकि आरजेडी से बीमा भारती का भी अच्छा वोट बैंक है और निश्चित तौर से पप्पू यादव का तो वोट बैंक है ही, ये हम आपको बता भी रहे हैं। लेकिन अगर इन दोनों के पार्टियों के बीच टकराव होता है तो निश्चित तौर से ये जो विध्वंसक लड़ाई है वो किसी तीसरे मोर्चे में चली जाएगी और निश्चित तौर से किसी तीसरी पार्टी को इसका फायदा होगा। लेकिन सवाल अब भी वही है कि जैसे ही वो कहते हैं ना, कहावत है कि सिर मुंडवाते ही ओले पड़े, वैसे ही अपनी पार्टी का विलय करने के बाद पप्पू यादव की स्थिति ऐसी हो गई है कि अब ना वो पार्टी को बोल सकते हैं कुछ और ना ही अपनी पार्टी के उन लोगों से कुछ बोल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने लंबे जो पार्टी संघर्ष किया था, जन अधिकार पार्टी को एक लंबे संघर्ष के बाद सींचा था। कई इलाकों में ऐसे भी खबर है कि उनके जो कार्यकर्ता थे उनको तो पता ही नहीं कि कब पप्पू यादव ने कांग्रेस में विलय कर दिया और कब वो कांग्रेस के कार्यकर्ता बन गए। ऐसे में कई इलाकों से ये भी खबर आई थी कि कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं बनना चाहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब वो पार्टी का विलय कर चुके हैं, अब ना कांग्रेस को कुछ बोल सकते हैं। हालांकि उनसे जब पत्रकारों ने सवाल पूछा तो निश्चित तौर से उन्होंने कहा कि हम दिल्ली पर ये निर्णय करने के लिए छोड़ देते हैं कि वो क्या निर्णय लेते हैं और निश्चित तौर से दिल्ली से भी जो भी खबर आएगी वो हमारे लिए सर्वोत्तम होगी। तो निश्चित तौर से लेकिन उन्होंने इसके साथ ये बात भी बताई कि मैं पूर्णिया लोकसभा सीट हमारी मां है, हम इसको नहीं छोड़ेंगे हर हाल में। तो क्या हर हाल में अगर पप्पू यादव पूर्णिया लोकसभा सीट से लड़ते हैं तो ये लड़ाई कैसी होगी, ये बहुत बड़ा सवाल और उलझा हुआ सवाल बना हुआ है। चूंकि इंडिया गठबंधन से जब एक ही सदस्यों के द्वारा इतना विध्वंसक लड़ाई लड़ी जाएगी तो ये बहुत
दिलचस्प मोड़ लेगा और कई तरह की खबरें आपको निकल के सामने आएगी। फिलहाल यही खबर है कि पप्पू यादव हो सकता है कि निर्दलीय पूर्णिया लोकसभा सीट से लड़े। क्या लगता है आपको, पूर्णिया लोकसभा सीट से पप्पू यादव लोकसभा सीट के लिए दावेदारी पेश करेंगे, अथवा जब आरजेडी वहां से अपने उम्मीदवार को उतार रही है तो पप्पू यादव पीछे हट जाएंगे और अपना नामांकन नहीं करवाएंगे, लोकसभा नहीं लड़ेंगे, या हो सकता है कि किसी अन्य जगह से लड़े? क्या है इस वक्त आपके मन में? जवाब हमें ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और इस वीडियो में इतना ही, लेकिन ऐसे तमाम वीडियोस को पाने के लिए हमें फ़ौरन लाइक कर ले, शेयर कर ले, सब्सक्राइब कर ले, तथा यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हम उपलब्ध हैं, तथा हमारे तमाम सोशल मीडिया लिंक्स को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों, परिचितों को भी शेयर कीजिए, साझा कीजिए, ताकि हम मजबूत बने। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। और हाँ, पप्पू यादव का क्या होने वाला है ये हम आपको बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कटिहार लाइव।